हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश। और आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो कि अपकमिंग इवेंट है। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज तारीख 21 जुलाई है और 23 जुलाई को हमारा बजट आने वाला है। तो बजट से रिलेटेड काफ़ी तरह के कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में होंगे। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हो और अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं भी हो, तो बजट एक ऐसा चीज़ है जिसका इम्पैक्ट हर एक लोगों पे पड़ता है। देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ का असर पड़ता ही पड़ता है। तो मैं आज जो बात करूँगा, वो उस कन्फ्यूज़न की बात करूँगा जो स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं, उनके मन में होता है। उनके मन में किस-किस तरह की भावनाएँ होती है, किस तरह से वो इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं बजट के दिन, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले कन्फ्यूज़न के साथ। पहला कन्फ्यूज़न क्या है, जो किसी भी शेयर मार्केट में एक्टिव लोगों के साथ होता है कि अरे! उस दिन का मूव हमें कैप्चर करना है। अब मूव किस प्रोस्पेक्ट से होगा, उसका बेस क्या होगा, ये उनको नहीं पता है। लेकिन उस दिन का मूव कैप्चर करना है। मूव में हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, हमने बैक टेस्ट किया है या नहीं किया है, इन सारे चीज़ों से लोगों को लेना-देना नहीं है। वो बस चाहते हैं कि बजट के दिन हमें ट्रेड करना ही करना है। तो मैं अपने हिसाब से एक राय देना चाहूँगा आपको और आप उसे इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हो कि उस दिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मार्केट एक-एक न्यूज़ पर रिएक्ट करता है। तो आप सोचो, जब मार्केट एक-एक न्यूज़ पर रिएक्ट करेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, तो आप कैसे पैसे बना सकते हो? उसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ होगा, आप स्ट्रेस्ड आउट होगे और कुछ भी नहीं होगे। तो उस दिन इंट्राडे ट्रेड करना मेरे हिसाब से एक सही हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं? हम बजट को कैसे स्मूथली प्ले कर सकते हैं और हम इससे कैसे बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं, इसके भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो उसमें से एक स्ट्रैटेजी जो मुझे समझ में आता है, वो ये आता है कि जैसे बजट का आउटकम आए, तो मार्केट एक डायरेक्शन लेगा। यानी बजट के 1 दिन बाद आपको मार्केट एक डायरेक्शन देगा, या बजट जब क्लोज़ हो रहा होगा, उसके टाइम पे जैसे 2 ढाई बजे के आस-पास जब हमारे पास बजट के आउटकम आ जाएँगे, तो मार्केट एक डायरेक्शन देगा। तो हमें बेहतर हमारे लिए यही है कि हम उस डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड करें, यानी बजट खत्म होने के बाद। और अभी क्या, अभी सारे ट्रेड एजम्पशन्स पे होते हैं। जैसे आपने गौर किया होगा कि पिछले सारे बजट में आप उसकी हिस्ट्री 20 साल से उठा लो, 25 साल से उठा लो, आप एक चीज़ गौर करना, जितने भी ऐसे सेक्टर हैं जिस पर बजट में अंकुश गिरने की प्रोबेबिलिटी हर एक बजट में रहती है, वो या तो ऊपर भागते हैं या नीचे भागते हैं। ये दोनों प्रोबेबिलिटी पे होता है। लेकिन ये क्लियर किस दिन होता है? ये क्लियर होता है बजट के दिन। और ये जो सेक्टर है, ये वाइन और टोबैको से रिलेटेड सेक्टर है। क्योंकि लोगों को लगता है इस सेक्टर पर अगर गवर्नमेंट का कोई बड़ा इनिशिएटिव आ गया, तो उनके बिज़नेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। अगर टोबैको पे गवर्नमेंट ने और ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ा दिया या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो जो भी कंपनियां टोबैको से रिलेटेड बिजनेस करती हैं, उन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये हर एक बजट में आप देखना कि टोबैको और वाइन से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, वो बजट के 1 महीने पहले से हरकत में आती हैं, या तो नीचे जाती हैं या ऊपर जाती हैं, या वो उसी रेंज में वो ट्रेड करती है। तो ये इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि उन्हें डायरेक्शन नहीं पता है। तो जो लोगों ने जिन लोगों ने बाय किया है, वो भी इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि उस दिन क्या फ़ैसला होगा। जिन लोगों ने सेल किया है, वो भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं, और जिन्होंने कुछ भी पोज़ीशन नहीं बनाया है, उनके लिए एक मौका रह जाता है बस। यानी कि आप अगर बजट से पहले असम्पशन के बेस पर ये सारे ट्रेड करोगे, बाकायदे आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि ये बदलाव होने वाला है, वो तो एक अलग प्रोस्पेक्ट है। लेकिन मैं एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ कि आप अगर शेयर मार्केट में एक्टिव हो और इनसाइडर नहीं हो, आपको उतना इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप बस असम्पशन लगा रहे हो कि मुझे उम्मीद है कि ये होगा, और अगर वो आपके पक्ष में जाता है तो सही है, लेकिन अगर आपके पक्ष में नहीं जाता है तो क्या होगा?
तो बेहतर है कि आप इस एजम्पशन से ऊपर निकलो और बजट के दिन जो भी निर्णय आए टोबैको या वाइन कंपनी पर, उस हिसाब से ट्रेड बनाओ, ताकि आगे की जो रैली है उसको आप स्मूथली एंजॉय कर सको बिना किसी टेंशन और स्ट्रेस के। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी जिस पे बात करनी थी मुझे, क्योंकि ये हर एक बजट का ये पैटर्न है कि टोबैको और वाइन से रिलेटेड कंपनियां 1 महीने पहले से एक एजम्पशन पे किसी भी तरह का मूव देती है, तो यहाँ से आप बचें। दूसरी तीसरी कंफ्यूजन ये है कि अगर उसी दिन सारी रैली हो गई तो मैं मिस कर दूंगा। मिसिंग, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है इसको बोलते हैं, एक टर्म है जिसका मतलब है कि आपको लगता है कि इसी दिन सब कुछ हो जाएगा और आगे हमें मौका नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल गलत हो। आगे आपको मौका ज़रूर मिलेगा और ये बैक टेस्टेड है। आप 20-25 साल की हिस्ट्री निकाल लो, आगे मौका, मार्केट अगर एक दिन बहुत ज़्यादा रैली कर जाती है, तो वो रिटेस्ट करने आती है। आपको आपके शेयर्स आपके दाम पे मिल जाएँगे, बस आपको सही मौके की तलाश करनी है। आप क्या करोगे उस दिन, मिसिंग ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या करोगे? कि आपको लगेगा अरे ये शेयर इस प्राइस पे मिलेगा नहीं मिलेगा, आप ऊपर के प्राइस पे खरीद लोगे और जिस दिन उसमें करेक्शन आएगा तो आपके पास पैसे होंगे नहीं और आप उस प्राइस पे फंस जाओगे। तो बेहतर है कि बजट का पूरा आउटकम आ जाए, जितनी वॉलीटिलिटी होनी है हो जाने दें और आप अपने अभी क्या कर सकते हो, आप अपना कंपनी का लिस्ट बना सकते हो कि आप किस किस कंपनियों में चाहते हो कि उनका वैल्यूएशन अच्छा है और आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। वैसे कंपनियों की आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपके पास एक लिस्ट रहेगा, अगर वो निचले दाम में उस वॉलीटिलिटी के कारण जो बजट के दिन होगा, अगर आपको वो निचले प्राइस में मिलता है, तो आप वहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हो और इस हिसाब से आप बड़ा पैसा बना सकते हो। आपने रिसेंटली इलेक्शन रिजल्ट के दिन का वॉलीटिलिटी देखा। एक दिन पहले मार्केट को लग रहा था कि वो ऊपर जाएगा क्योंकि बीजेपी का एक मैंडेट आएगा। लेकिन अगले ही दिन जब रिजल्ट आया तो उन्हें लगा कि अरे मार्केट तो गिर जाएगा और उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी। ये सेंटिमेंट का बाजार होता है। जब इवेंट होता है तो वहां किसी भी तरह का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है। ये सेंटिमेंट का सारा रिफ्लेक्शन होता है। तो जब ये सेंटिमेंट शांत हो जाए तब आप डिसीजन लो, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो मेरी राय यही है, किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचें। अगर आपको लग रही है कि आप एक अच्छे कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आप इन अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। बजट के बाद जो भी डायरेक्शन मिलता है उस हिसाब से अपना निर्णय लें। और अगर आपको लगता है आपको नए पोजीशंस बनाने हैं तो आप ज़्यादा हड़बड़ी मत करो। आप कंपनी का लिस्ट बना लो और आपको अगर उस वॉलीटिलिटी में अपनी कंपनी सस्ते दाम पर मिलती है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती है, तो आप बिना सोचे इंटर कर दो। तो ये इस तरह से आप अपने कन्फ्यूजन को पूरा तरह से दूर कर सकते हो और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके ट्रेडिंग करो। जहां आपने स्ट्रेस लिया, टेंशन लिया, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसका कोई बेस नहीं है, आप बस एजम्पशंस लगा रहे हो, तो ये सिर्फ स्ट्रेस पैदा करेगा और स्ट्रेस कभी भी प्रॉफिट लेके नहीं आता है, वो आपको लॉस ही देगा। मान लिया जाए उस स्ट्रेस के कारण आपने कुछ पैसे कमा भी लिए, तो उस स्ट्रेस के कारण आपके ऑर्गन पे भी तो इम्पैक्ट पड़ा, उसका आगे इलाज कराना पड़ेगा तो वो पैसे भी चले जाएंगे। तो आप इस तरह से सोचो कि स्ट्रेस फ्री होके ट्रेड करो और अच्छे ट्रेड्स करो और बिल्कुल वॉलीटिलिटी से डरना नहीं है। ये वॉलीटिलिटी इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्शन मार्केट का तय नहीं होता है कि आप किस तरफ जाने वाले हो। जब डायरेक्शन मार्केट का पता हो कि हमें इस दिशा में जाना है तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहता है। चलिए मिलते हैं अगले इस वीडियो में इसी तरह का कुछ इंफॉर्मेशन लेके जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।